हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आप लोगों का उस दिन राइट इशू तक मैंने आपको करा दिया था। मैं अकॉर्डिंग टू बुक ही चल रही हूँ और आपको हर चीज़ बुक में से ही कराई जा रही है। और बुक को बिल्कुल ये लगा लो कि एक एक पॉइंट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि हर पॉइंट में कुछ ना कुछ मीनिंग है और वो मीनिंग एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखिए, अगला है आपका पॉइंट सेबी रेगुलेशन 2009 फॉर द राइट इशू। राइट इशू के लिए जो आपकी सेबी ने 2009 में जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की, रेगुलेशंस जो आई वो क्या क्या थी, उसके अकॉर्डिंग इसने डिफरेंट पॉइंट्स बनाए हैं। जैसे कि फर्स्ट इसने बनाया है डाटा रिकॉर्ड से रिलेटेड कि डाटा को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है अंडर सेक्शन 52। बेटा बार बार मैं आपको एक ही चीज़ कहती हूँ कि जितने भी सेक्शन किसी भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट में आते हैं, आप उन सेक्शंस को अच्छी तरह से करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। स्कोर तभी कर पाएंगे जब प्रॉपर आपके सेक्शंस जो होंगे वो करेक्ट होंगे। जैसे यहाँ पर है रिकॉर्ड डेट जैसी है वो आपकी क्या है, अंडर सेक्शन 52 के अंडर है। अब वो क्या कहता है सेबी रेगुलेशन 2009 में कि यार लिस्टेड इशूअर, एक अगर लिस्टेड इशूअर है, लिस्टेड इशूअर का मतलब है कि कोई ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड करवाया हुआ है, जिसने अपने शेयर्स को या डिबेंचर्स को, कोई कंपनी जो अपने आप को लिस्टेड करवा लेती है। लिस्टेड का मतलब है उसने अपनी आप को या तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, सेबी के अंदर लिस्टेड करवा रखा है, ठीक है। तो लिस्टेड का मतलब होता है वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है। तो कहता है ए लिस्टेड इशूअर मेकिंग अ राइट इशू, जो रजिस्टर्ड होते हैं वही क्या कर सकते हैं, राइट इशू कर सकते हैं। शेल अनाउंस अ रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द शेयर होल्डर, वो एक डेट को अनाउंस करते हैं कि उस डेट पर आपके जो राइट इशू के लिए जो एलिजिबल पर्सन है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा मेरी बात को सुनो, यहाँ पर बात करता है वो लिस्टेड की। अब बात आती है लिस्टेड कौन है, ऐसी कोई भी कंपनी जो अपने शेयर्स और डिबेंचर को सेबी के अंदर रजिस्टर्ड कराकर इशू करती है, उसको बोला जाता है लिस्टेड इशूअर। उसके बाद दूसरा आता है द इशूअर शैल नॉट विड्रॉ राइट इशू आफ्टर अनाउंसिंग ऑफ द रिकॉर्ड डेट। वो कहता है कि कोई भी इशूअर, मान लो आपने इशू किए, किसी कंपनी ने अपने राइट शेयर इशू कर दिए और राइट शेयर में ये कह दिया कि 5 शेयर जो हैं, जो पुराने, क्योंकि राइट शेयर्स किसको दिए जाते हैं, पुराने शेयर होल्डर को। अब पुराने शेयर होल्डर को ये पता है कि कंपनी ने राइट इशू कर दिया है तो उसके हिस्से में भी कुछ शेयर आएंगे, तो ऐसा नहीं कि वो कंपनी फिर उनको वापस से विड्रॉ कर ले, ऐसा नहीं होता। एक बार जो शेयर्स इशू के लिए निकल गए, स्पेसिफिकली फॉर द राइट इशू निकल गए, उनको दोबारा से वापस नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट है बेटा इसके अंदर, इफ़ इट विड्रॉ द राइट इशू आफ्टर अनाउंसिंग ऑफ रिकॉर्ड डेट, जो भी डेट होती है उस पर उसने राइट इशू को अनाउंस कर दिया, एंड इट शैल नॉट मेक एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ ऑन एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर द अनाउंसिंग रिकॉर्ड। जब वो डेट अनाउंस कर दी जाती है उसके बाद कोई भी शैल नोट मेक एन एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन जो है वो नहीं लगाई जाती लिस्टेड कंपनी के अंदर विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर तक कोई भी दोबारा से कोई स्पेसिफिकली सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड एप्लीकेशंस नहीं लगाई जाती, नहीं बनाई जाती। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट इशू। रिस्ट्रिक्शंस कौन सी हैं, अंडर सेक्शन 53 के अंडर आपकी आती हैं रिस्ट्रिक्शंस। वो रिस्ट्रिक्शन क्या कहता है, नो इशूअर शैल मेक अ राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अनलेस इट हैज़ मेड द रिजर्वेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम क्लास इन फेवर ऑफ द होल्डर एंड आउट। कोई भी इशूअर अपने राइट शेयर्स को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के फेवर से पहले बाहर इशू नहीं कर सकता, ये उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। ये आपने राइट शेयर जब किया था उसके अंदर भी मैंने बताया था कि सबसे पहला राइट इस शेयर्स पर राइट जो होता है वो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का होता है। सेकेंड वो कहता है द रिजर्व इक्विटी शेयर शैल बी इशूड टू द होल्डर ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट शैल बी इशूड एट द टाइम ऑफ conversion on the same terms at which the equity shares were offered in the right issue were issued। वो कहता है हर इक्विटी शेयर्स का क्या होता है, राइट रिजर्व होता है। द रिजर्व इक्विटी शेयर शैल बी इशू टू द होल्डर को इशू कर दिए जाते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट शैल बी इशूड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑन द सेम टर्म। अगर उसी सेम टर्म में है तो आप डेटर्स के बदले में भी राइट शेयर्स जो हैं वो इशू कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं किसी भी शेयर होल्डर को।
थर्ड पॉइंट आता है लेटर ऑफ ऑफर, एब्रिज्ड लेटर ऑफ ऑफर, प्राइसिंग एंड पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन अंडर सेक्शन 54। बहुत इजीली ये आपको सेक्शंस याद होने वाले हैं क्योंकि ये 52 से लेकर आपके कहाँ तक चलते हैं, 55 तक सेक्शंस चलेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे सेबी जो रेगुलेशंस हैं 2009 उसके अकॉर्डिंग आपके चलेंगे। अब इसमें क्या कहता है वो, इसमें कहता है the abridged letter of offer shall be dispatched through registered post or the speed post to all existing shareholder at least 3 days before the issue। इशू से 3 दिन पहले आपको क्या करना पड़ता है, या तो पोस्ट के थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनके पास आप डिस्पैच करोगे अपने इशू से रिलेटेड लेटर, जिसको क्या बोला जाता है, एब्रिज्ड लेटर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद द शेयर होल्डर्स हु हैव नॉट रिसीव द एप्लीकेशन फ्रॉम मे अप्लाई इन द रिटर्न ऑन अ प्लेन पेपर अलोंग विद द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मनी। शेयर होल्डर को क्या करना होता है, हु हैव नॉट रिसीव द एप्लीकेशन, मीन उनको एप्लीकेशंस अगर रिसीव नहीं होती तो उस केस में एक प्लेन पेपर पर अपनी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मनी के साथ उसको भेज देते हैं। तीसरा वो कहता है द रीनोकेशंस ऑफ राइट कैन बी डन ओनली ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका रिजर्व रखा जाता है राइट, वो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म के बेस पे रखा जाता है, बिना एप्लीकेशन फॉर्म के नहीं रखा जाता। दे शैल नॉट यूटिलाइज द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनी पर्पस इंक्लूडिंग रिन्यूएशंस एवरी इवन इफ़ इट इज़ रिसीव सब्सिक्वेंटली। वो कहता है चाहे वो उसके थोड़ी देर बाद सब्सिक्वेंटली रिसीव हो, लेकिन उसके जो राइट है उसको क्या रखा जाता है, रिजर्व रखा जाता है, और उसकी एप्लीकेशंस को शैल नॉट यूटिलाइज द एप्लीकेशन फॉर्म, उसके एप्लीकेशन फॉर्म को यूटिलाइज नहीं किया जाता। वेयर द एप्लीकेशन इज़ मेड ऑन द बोथ, मीन यहाँ प्लेन पेपर पर भी आ जाए और एप्लीकेशन फॉर्म पर भी आ जाए, तो एप्लीकेशन फॉर्म वाली को क्या माना जाता है, लाइबल टू बी रिजेक्टेड। एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसको रिजेक्टेड माना जाता है। द इशू प्राइस शैल बी डिसाइडेड बिफोर डिटरमाइनिंग द रिकॉर्ड डेट। आप जब रिकॉर्ड डेट करते हैं, जब इनको यहाँ पर पोस्ट और स्पीड के थ्रू भेजते हैं, उससे पहले ही आपको क्या करना पड़ता है, इशू प्राइस फिक्स करने पड़ते हैं। शैल बी डिटरमाइंड इन द कंसल्टेशन विद द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। जो आपकी डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज होती है उसके साथ आप कंसल्ट कर जो इशू प्राइस होता है उसको फिक्स कर लेते हैं, और वो प्राइस जो है आपका रिकॉर्ड डेट से पहले फिक्स किया जाता है। उसके बाद ए राइट इशू शैल बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर मिनिमम ऑफ 15 डेज। राइट के लिए 15 दिन का टाइम होता है अगर आपको राइट शेयर करने हैं, एंड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है द इशूअर शेल गिव ओनली वन पेमेंट ओपिनियन ऑप्शंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी इनमें से या तो ये या ये, या तो वो कहता है फुल्ली पेमेंट ऑन द एप्लीकेशन दे सकते हैं, या फिर वो कहता है कि पार्ट पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन पार्ट दे सकते हैं, लेकिन वो पार्ट जो है वो आपका इशू प्राइस का 25% से कम नहीं होना चाहिए। आप फुल्ली भी दे सकते हैं, आप पार्टली भी, और पार्टली में कंडीशन है कि वो 25% से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ पॉइंट, प्री इशू एडवर्टाइजमेंट ऑफ राइट इशू। ये आता है अंडर सेक्शन 55 के। तो क्या कहता है इसके अंदर कि प्री इशू एडवर्टाइजमेंट फॉर राइट इशू, राइट इशू की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है उसको इशू करने से पहले। वो कहता है द इशूअर शेल इशू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द राइट इशू डिस्क्लोज द फॉलोइंग। क्या क्या, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ अब्रिज्ड लेटर ऑफ ऑफर एंड एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने ऊपर पढ़ा था, जो इसका फर्स्ट पॉइंट था, इसमें आपने पढ़ा था कि एक अब्रिज्ड लेटर होता है जिसको आप डिस्पैच करते हैं 3 दिन पहले इशू से, तो वो इसी लेटर की यहाँ बात कर रहा है। वो कहता है द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच, डिस्पैच के कंप्लीट होने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन या लेटर ऑफर जो है अब्रिज्ड लेटर ऑफ ऑफर आपको क्या करना पड़ता है, डिस्पैच करना पड़ता है। द सेंटर्स अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द इशूअर्स वेयर द शेयर होल्डर और द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव द राइट एंटाइटलमेंट में ऑब्टेन डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ द डुप्लीकेट फॉर्म। वो कहता है आप सेंटर को रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर क्या करना पड़ता है, शेयर होल्डर एंड द पर्सन जो भी है कोई भी, उसको एंटाइटल्ड टू रिसीव द राइट, अपना राइट रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड हो जाता है, उसको उसका अधिकार मिल जाता है, ऑब्टेन डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द डुप्लीकेट फॉर्म,
अपने डुप्लीकेट कॉपी भी उसको दे दी जाती है या डुप्लीकेट फॉर्म के ऊपर ही। वो कहता है थर्ड, स्टेटमेंट दैट इफ़ द शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव राइट शेयर एंड दे हैव नॉट रिसीव द एप्लीकेशन फॉर्म दे मे अप्लाई ऑन अ प्लेन पेपर। ये चीज़ भी आपको ऊपर बताई थी कि अगर उसको एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव नहीं होता तो वो क्या कर सकता है, उसको प्लेन पेपर पर एक बनाकर एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर सकता है। उसके बाद फोर्थ वो बोलता है कि ए फॉर्मेट टू एनेबल्स द शेयर होल्डर एंटाइटल्ड टू अप्लाई ऑन अ प्लेन पेपर स्पेसिफिकली नेसेसरी पर्टिकुलर, जैसे नेम है, एड्रेस है, रेशो ऑफ शेयर्स है, इशू प्राइस है, नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड है, लेजर फीफो एंड डिस्पोजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी होती है, एक क्लाइंट आईडी होती है, नंबर्स ऑफ शेयर्स होते हैं। उन सब चीज़ों की आपने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन देनी है, यहाँ तक कि आपको कितनी अमाउंट उसको पे कर रहे हैं उसका भी प्रॉपर ब्यौरा होना चाहिए। उसके बाद है ए स्टेटमेंट दैट द एप्लीकेशंस कैन बी सेंड डायरेक्टली एट द इशूअर, जो एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली इशूअर के पास जाती है डेजिग्नेटेड ऑफिस एड्रेस एलोंग विद एप्लीकेशन मनी थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। उसके बाद उसको उस रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू उस एड्रेस पर जहाँ से आपका इशू हुआ है वहाँ पर आप क्या कर देते हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं। एंड द लास्ट वन इसके अंदर आती है ए स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट द शेयर होल्डर मेक एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर्स एंड ऑल्सो ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। वो कहता है वो उसको प्लेन पेपर पर भी अप्लाई कर सकता है और एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन उनमें से एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो लाइबल नहीं माना जाता। ये चीज़ इसने यहाँ पर भी बताई थी बेटा कि जो आपका लाइबल है जो वो प्लेन पेपर माना जाता है। मीन जो ये वाले पॉइंट्स हैं आपके सारे, वही ये पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं। उसके बाद वो नेक्स्ट क्या कहता है आपको कि द एडवर्टीजमेंट शैल बी मेक इन एटलीस्ट वन इंग्लिश एंड वन हिंदी नेशनल डेली न्यूज़पेपर विद वाइड सर्कुलेट ऑन द रिलीजन लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर्स वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द इशूअर इज सिचुएटेड। मीन वो कहता है जो एडवर्टीजमेंट है आपको वो या तो इंग्लिश और हिंदी नेशनल डेली जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके अंदर आपको करनी पड़ती हैं।